नमस्ते। मैं लक्ष्मी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय वर्ष, चतुर्थ सेमेस्टर, दशम पत्र, हिंदी कहानी एवं उपन्यास के अंतर्गत मैं आज गोदान कहानी की कथा वस्तु को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने गोदान उपन्यास का सारांश जो है वो बताया था, जो कि अधूरा है। वो उस वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि गोदान उपन्यास जो है बहुत ही विस्तृत फलक पर फैला हुआ है। उसमें ग्रामीण और शहरी जीवन दोनों का ही चित्रण किया गया है, तो एक वीडियो में समाप्त कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो आधा भाग मैंने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा दिया था और आधा भाग मैं इस आज के वीडियो में मैं बताऊंगी। अब तक हम लोग देखते हैं कि होरी जो है वो एक बिलारी गांव में रहता है और वह एक कृषक है जो बहुत ही गरीब है और काफ़ी हार्दोर मेहनत करने के बाद भी वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता है और हमेशा वो जो है कर्ज में ही डूबा रहता है। और इसकी वो सोच रहती है कि ज़मींदारों के तलुओं को सहलाने से ही जो है थोड़ी बहुत इसकी इज्जत भी बनी रहती है। इसीलिए वो सेमरी में रहने वाले ज़मींदार साहब की वो ठाकुर सुहाती भी करता है। तो वो ज़मींदार साहब के पास जब होरी जाता है तो ज़मींदार साहब होरी को गांव वालों से टैक्स वसूलने के काम के लिए राज़ी भी कर लेते हैं। वो काफ़ी वाकपटुता है उनके अंदर, ज़मींदार साहब के अंदर, और वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि होरी जो है उसके बातों से सहमत हो जाता है, उनके लिए तैयार भी हो जाता है। होरी को एक गाय रखने की बहुत ही लालसा होती है और जब वो ज़मींदार साहब के पास सेमरी जाते रहता है तो एक विधुर भोला से उसकी मुलाकात होती है और भोला 80 रुपये में उसे अपनी गाय दे देता है। और जब वो गाय घर में लेकर आता है होरी तो उसके घर में एक उत्सव का माहौल हो जाता है। तो सारे गांव के लोग उसे आते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन उससे अलगौजा किए हुए उसके 2 भाई जो रहते हैं केवल वही नहीं आते हैं। हीरा जो है उस गाय को जहर दे देता है और उस गाय की मृत्यु हो जाती है और वो घर छोड़कर भी भाग जाता है। तो ऐसा है कि होरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ना तो वो गाय को बेचकर कर्ज ही उतार पाता है और ना ही भोला का वो पैसा ही दे पाता है। और इधर जब गाय लाने के प्रक्रम में गोबर का और भोला की जो विधवा बेटी रहती है झुनिया, उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो जाता है, जिसके कारण झुनिया जो है 5 महीने की गर्भवती भी हो जाती है और वो 5 महीने का गर्भ लिए वो झुनिया के घर पे आ जाती है। जब होरी को ये बात पता चलता है तो बहुत नाराज़ होता है। बाद में धनिया के समझाने पर वो उसे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसके बाद उसके तैयार होने के बाद जब झुनिया जो है वो एक लड़के को जन्म देती है तो गांव की जो पंचायत है उसे यह सब चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कैसे कोई औरत बिना विवाह के ही वो बच्चे को जन्म दे सकती है। तब होरी, चूँकि झुनिया को अपने घर में शरण दिया था, इसलिए होरी पर वो 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज भरने का वो हुक्म भी देती है। और इस डांट को भरने के लिए होरी अपना घर जो है वो झिंगुरी सिंह के पास रेहन पर रखकर 80 रुपये लाता है और उस डांट को भरता है। तो यहाँ तक की कहानी इससे पहले के वीडियो में मैंने बता दिया था और इसके बाद की कहानी जो है वो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आखिरकार इसके बाद क्या होता है। तो गोबर जो है वो झुनिया को चुपके से अपने घर में छोड़कर लोक लज्जा के भय से लखनऊ शहर भाग जाता है। वह मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ महीने के 15 रुपये वेतन पर नौकरी करता है और उन्हीं की दी हुई कोठरी में भी वो रहता है। इधर डांट में सारा अनाज दे देने के बाद होरी के पास कुछ भी नहीं बचता कि वो अपना जीवन यापन कर सके। तब इस समय हीरा की पत्नी पुनिया जो है वो उसकी बहुत सहायता करती है, क्योंकि होरी जो है अपने खेतों को न देखकर वो पुनिया के खेतों की ही देखभाली किया करता था, इसलिए पुनिया भी उसकी यहाँ पे सहायता करती है। समय पे वर्षा ना होने के कारण उसकी ईख सूख जाती है और इधर भोला जो है वो भी अपने गाय के रुपए लेना चाहता है और वो बार बार होरी के पास पैसे मांगने के लिए आता है, लेकिन होरी उसे रुपए नहीं दे पाता क्योंकि उसके पास रुपए तो है ही नहीं। तब भोला होरी के बैल खोलकर ले जाता है और गांव वाले इसका विरोध
करते हैं, पर धर्म के भय से मर्यादावादी और ईमानदार होरी विवश होकर इसकी अनुमति दे देता है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली महिला है। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लीग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देते हैं, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत जरूरी है। मेहता की इस विचारधारा से मालती भी सहमत होती है और वह मेहता को अपने घर पर खाने पर बुलाती है। उसी समय मेहता आरोप लगाते हैं कि उसी के कारण मिस्टर खन्ना और मिसेज खन्ना से के बीच में अच्छा संबंध जो है वो नहीं है। यह सुनकर मालती उनके ऊपर बहुत बिगड़ जाती है और अपने घर चली जाती है। राय साहब को पता चल जाता है कि होरी से वसूल किए गए डांट के सारे पैसे जो है वो गांव के मुखिया लोग खा गए हैं। वे नोखे राम से रुपये देने को कहते हैं तो चारों महाजन बिजली के संपादक ओंकार नाथ को सूचना देते हैं कि वे अपनी पत्रिका में ऐसी सनसनीखेज खबर छापने जा रहे हैं कि राय साहब तब 100 ग्राहकों का चंदा रिश्वत के रूप में भरकर किसी तरह इसे छापने से रोक लेते हैं। इधर गांव में बुआई शुरू हो जाती है और होरी के पास बैल नहीं है। होरी की लाचारी का फायदा उठाकर तब दाता दिन होरी से साझे में बुआई करने का प्रस्ताव देकर होरी को एक मजदूर के स्तर तक ले जाता है। उधर दाता दिन का बेटा जो माता दिन है वो झनिया के प्रेम पाश में फंसाने का प्रयास करता है, लेकिन इसी बीच में सोना वहां पहुंच जाती है, जिससे ये सारा मामला जो है गड़बड़ होने से बच जाता है। होरी ईख बेचने के लिए जाता है तो मिल मालिक से मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल लेते हैं। मिस्टर खन्ना और उसकी पत्नी गोविंदी के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। गोविंदी सादा जीवन पसंद करती थी, जबकि मिस्टर खन्ना जो है वो विलासमय जीवन पसंद करते थे। एक बार पति पत्नी में बेटे के इलाज के लिए भिन्न भिन्न डॉक्टरों को बुलाने के मतांतर से मेहता से होती है। मेहता उसकी प्रशंसा करके उसे समझा बुझाकर अपने घर लौटा लाते हैं और होरी दाता दिन की तब मजदूरी करने लगता है। क्योंकि उसके बैल उसके पास थे नहीं, इसलिए वो अपने खेत में वो खेती नहीं कर सकता था, तो वो मजदूरी करने लगता है। होरी दाता दिन की मजदूरी करने लगता है। ऊख काटते समय कड़ी मेहनत करने के कारण वह बेहोश हो जाता है और उधर गोबर भी अब नौकरी छोड़कर खोचा लगाने के काम में लग जाता है। उसके पास जब 2 पैसे हो जाते हैं तो वो एक दिन गांव पहुंचता है और वो सभी के लिए सामान लाता है। गांव में गोबर महाजनों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, यहाँ तक कि होली के अवसर पर मुखिया लोगों की नकल करके वो अभिनय भी करता है। और ये सब देखकर उस गोबर से सभी महाजन जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं। जंगी को शहर में नौकरी कराने का लोभ दिखाकर उसे प्रभावित कर देते हैं। वह भोला को मना करके नोखे राम को लगान वसूल करने की रसीद न देने पर उसे अदालत की धमकी देता है और झुनिया को फुसलाकर शहर जाते समय माँ से उसका झगड़ा भी हो जाता है। माँ के पांव पे गिर जाके वह बिल्कुल उद्दंड और स्वार्थी बनकर बाल बच्चों को लेकर वो शहर चढ़ जाता है। वो यहाँ पर अपने माँ के पांव में सर भी झुकाना नहीं चाहता, बल्कि वो अपने बच्चों को लेकर शहर चला जाता है, क्योंकि होरी के साथ जो है उसका मतांतर हो जाता है। तो राय साहब की कई समस्याएं थी। उनको कन्या का विवाह करना था, अदालत में एक मुकदमा करना था और सिर पर चुनाव भी थे। कुंवर दिग्विजय सिंह के साथ शादी तय हुई थी। राजा साहब के साथ चुनाव लड़ना था। पैसों की कमी थी, इसलिए वे तनख्वाह के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं, पर वे मना कर देते हैं। तब वो खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करते हैं, बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने की बात बताते हैं। बातचीत के दौरान मेहता महिलाओं की व्यायामशाला की नींव रखने के लिए मना करते हैं। राय साहब 5,000 लिख देते हैं। फिर मालती पहुंचती है तो खन्ना से 1,000 का चेक लिखवा लेती है। माता दिन की रखेल सीलिया अनाज के ढेर से कई सेर भर अनाज दुलारी सहुआइन को दे देती है, तो माता दिन उससे धिक्कारता है और घर से निकल जाने को कहता। सीलिया दुखी होती है। सीलिया के बाप हरखू के कहने पर उसके साथी माता दिन के मुंह में हड्डी डालकर उसका जाति भ्रष्ट कर देते हैं और धनिया सीलिया को अपने घर पर रख लेती है। सीलिया मजदूरी करके गुजर बसर करती है। उधर सोना 17 साल की हो गई थी
और उसके विवाह के लिए भी होरी को पैसे की ज़रूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपया लाएंगे। सोना सिलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। भोला एक जवान विधवा नोहरी से विवाह करता है, लेकिन नोहरी के साथ बहुओं से नहीं पड़ती। पुत्र कामना भोला को घर से भगा देती है। नोखे राम नोहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। नोहरी गांव की रानी हो जाती है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू शाह को को भड़काकर होरी की सारी नोहरी गांव की रानी की जाती है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू शाह को भड़काकर होरी की सारी ईख नीलाम करवा देता है। इससे उगाही की उम्मीद न होने से दुलारी होरी को शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती है। इतने में सहानुभूति दिखाकर नोहरी होरी को 200 रुपये देकर अपनी दयाशीलता का परिचय देती है। इधर शहर में परिवार लाकर गोबर देखता है कि जहां वह खोचा लगाता था वहां अब दूसरा कोई बैठने लगा है। उसको कारोबार में घाटा हुआ तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। झुनिया को गोबर की कामुकता पसंद नहीं आती है और गोबर का बेटा जो है वो मर जाता है। इधर झुनिया फिर से गर्भवती हो जाती है और गोबर जो है वो नशा करने लगता है। वो झुनिया को पीटता है, गालियां देता है। तब चूहिया की सहायता से झुनिया एक बेटे को जन्म देती है और मिल में झगड़ा होने जाने पर मोहन गोबर जो है वो घायल हो जाता है। मिल में गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर से जो है संबंध अच्छे हो जाते हैं। माता दी नोहरी के प्रति फिर से आकर्षित होता है। वो सिलिया के लिए छोटी को 2 रुपये देता है। रुपये पाकर सिलिया बहुत खुश होती है और यह समाचार देना सोने के ससुराल भी पहुंच जाती है। मथुरा नोहरी से प्रेम निवेदन करता है। दोनों पास पास आ जाते हैं। इधर मिल में आग लग गई है। मिल में नए मजदूर ठीक से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए पुराने मजदूर ले लिए जाते हैं। खन्ना गोविंदी का मनमुटाव भी मिट जाता है और मेहता से प्रेरित होकर मालती जो है वो सेवा व्रत में लग जाती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव पहुंचकर लोगों से मिलते हैं, सहायता करते हैं। राय साहब की लड़की की शादी भी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में भी जीत होती है और वो लोग होम मेंबर भी बन जाते हैं। राय साहब की पुत्री रुद्र प्रताप मालती की बहन सरोज से विवाह करके इंग्लैंड चला जाता है। फिर राय साहब की बेटी और दामाद में विवाह विच्छेद हो जाता है। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ऊंची वेतन के बावजूद उन पर कर्ज है। कुर्की भी आई है। तब मालती मेहता को अपने घर ले आती है, उनकी सहायता करती है। मालती गोबर को माली रख लेती है और उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके उनसे मित्र बनकर रहना पसंद करती है। माता दीन सिलिया के बालक को बहुत प्यार करता था, लेकिन वह निमोनिया में मर जाता है। माता दिन सिलिया के प्रति आकर्षित होता है और सारा जाति बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। इधर होरी की आर्थिक दशा जो है वो दिनों दिन गिरती जा रही थी। 3 साल तक लगातार न चुकाने से नोखे राम बेदखली का दावा करता है। माता दिन होरी को सुझाव देता है कि अधेर राम सेवक मेहता से रूपा की शादी करके बदले में कुछ रुपये ले ले और खेती करे। होरी यह सुनकर बड़ा दुखी होता है, पर अंत में होरी और धनिया इसके लिए राजी हो जाते हैं। गोबर को शादी में आने की खबर दी जाती है। गोबर झुनिया को लेकर गांव पहुंचता है और रूपा की शादी होती है। मालती भी शादी में शरीक होती है। गोबर गांव में झुनिया को छोड़कर वापस लखनऊ चला जाता है। रूपा ससुराल में समृद्धि देखकर पिता की गाय की लालसा की बात सोचकर दुखी होती है। मैके जाते समय वह एक गाय ले जाने की बात सोचती है। होरी पोते के मंगल के लिए एक गाय लेना चाहता था, इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है और रात को बैठकर धनिया के साथ सुतली भी काटता है। एक दिन हीरा आकर पहुंचता है और होरी से माफी मांगता है। होरी बहुत खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। उसको कै होती है, उसे लू लग जाती है इतने कड़े धूप में काम करने के कारण। जब उसे उल्टी होती है तब धनिया भाग कर आती है। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शोभा और हीरा को घर पर ले गए हैं। होरी की जबान जो है वो बंद हो गई है। तब धनिया क्या करती है, उसका घरेलू उपचार करती है, लेकिन सब बेकार जाता है।
हीरा तब धनिया को गोदान करने के लिए कहता है, दूसरे लोग भी यही कहते हैं। तब धनिया सुतली बेचकर रखे 20 आने पैसे जो है अपने पति के ठंडे हाथ में रखकर ब्राह्मण दाता दिन से बोलती है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, बस यही इनका गोदान है। और यह उपन्यास जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस उपन्यास को पढ़ने से हमें होरी नामक एक दरिद्र कृषक की पूरे जीवन की गाथा जो है वो इसमें लिखी गई है, जो जिसकी शुरुआत से उसके पूरे मौत तक किन किन परिस्थितियों में वो अपने जीवन यापन करता है, उसका बड़ा ही जीवंत चित्रण जो है यहाँ पर प्रेमचंद ने किया है। इतने बड़े उपन्यास को इतने कम समय में बता पाना बहुत ही कठिन है, फिर भी मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। इसके बाद के वीडियो में मैं अब गोदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर एक नोट्स के रूप में मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगी, जिसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं ताकि परीक्षा के लिए आप उसे तैयार कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।